हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका एनजे फार्मिंग में। दोस्तों, जो 15 नवंबर को हमारा ट्रेनिंग होने वाला था वो सफलतापूर्वक आज हो चुका है। और जो दूर दूर से आए थे हमारे स्टूडेंट जो पिगरी फार्म के बारे में जानकारी के लिए, मैं उनसे बस थोड़ा सा जानकारी लेना चाहूँगा कि जो लक्ष्य लेकर के वो यहाँ पे आए थे, क्या ये लक्ष्य उनका पूरा हो पाया और ये कहाँ से बिलोंग है, और आने वाले कल जो ट्रेनिंग में हमारे आएंगे जो किसान हैं उनके लिए क्या मैसेज देते हैं, मैं इनसे थोड़ा जानने का कोशिश करता हूँ। आप कहाँ से हैं भैया? सबको मेरा नमस्कार। मैं झारखंड का दुमका जिला से हूँ। मेरा नाम संतोष मुर्मू है। संतोष जी, आप ट्रेनिंग में जब आए तो उसके पहले अभी आपका कोई काम है या फिर आपको सबसे पहला स्टार्टिंग काम आपका पिगरी फार्म ही होगा? सबसे पहले हम तो खेती बाड़ी का काम करते थे, तो अभी ट्रेनिंग करके हम यहाँ से जो ट्रेनिंग करके जाएंगे, इसके बाद पिगरी फार्म का चालू करेंगे। आप जो है सो यहाँ से जाने के बाद आप पिगरी फार्म करेंगे, मतलब कि आप ट्रेनिंग के लिए पहले इंतजार कर रहे थे कि ट्रेनिंग करेंगे उसके बाद फिर हम पिगरी फार्म करेंगे? पहले इंतजार कर रहे थे कि पहले हम ट्रेनिंग करेंगे, इसके बाद ही पिगरी फार्म करेंगे। तो जो आप लक्ष्य लेकर के आए थे ट्रेनिंग में कि हमको वहाँ जाने के बाद क्या क्या सीखना है या क्या नया सीखने को मिलेगा, आपको ऐसा कैसा लगा ट्रेनिंग में करके कि आने वाले दर्शक के लिए अच्छा है या फिर नहीं? हम तो चाहेंगे कि जो भी अगर फॉर्म खोलना चाहे वो तो बिना ट्रेनिंग का ही ना खोलें, अब ट्रेनिंग करके ही खोलना ठीक है। और आप जो बताते हैं, जो बारीकी से बताते हैं, हमको बहुत अच्छा लगा। और इसके बाद ही हम घर जाके हम अपना पिगरी का ये काम करेंगे। ठीक है भाई संतोष भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ऐसा लग गया अब कि हमारा अब फार्म में नुकसान थोड़ा कम होगा और आने वाले कल में हमें अच्छा मुनाफा मिलेगा। थैंक यू सर। ओके, अभी एक और भाई हैं जो काफ़ी दूर से आए हैं, उनसे मैं थोड़ा जानकारी लूँगा कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा इस ट्रेनिंग में। नमस्कार सबको, मेरा सर नमस्कार। मैं उत्तर प्रदेश से सिद्धार्थनगर जिला से रहने वाला हूँ। मेरा नाम प्रभुदयाल पाल है। इसमें मैं बहुत दिन से सोच रहा था, 2 साल से, कि पिगरी फार्म खोलने के लिए। यूट्यूब पे मैं सर का देखा कि अच्छा सिखाते हैं और फिर अच्छा जो सीख के यहाँ गए हैं अच्छे से अपना फार्म चला रहे हैं। मैं भी सोच रहा था करने के लिए, लेकिन जब यूट्यूब पे देखा तो सर के पास आया, कॉल किया। उसके बाद यहाँ से मैं अपना तो फार्म बना चुका हूँ। फिलहाल मैं अभी व्यवसाय भी कर रहा हूँ, फिश फार्मिंग का। तो फिश फार्मिंग के साथ साथ आपको पिगरी फार्म करना है? जी सर। तो अभी आप पिगरी फार्म के लिए जो ट्रेनिंग लेने के लिए जिस अपेक्षा से आए थे, क्या ये अपेक्षा आपका पूरा हुआ या फिर कुछ ऐसा रहा जो कि आपका छूट गया? आपको ऐसा लगा कि नहीं, मुझे थोड़ा और जानकारी चाहिए था जो कि सर ने मुझे ऐसा नहीं दिया, या तो फिर सर का समझाने का तरीका मुझे समझ में नहीं आया, ऐसा कुछ लगा आपको? नहीं सर, बहुत अच्छा लगा। मुझे समझ में आ गया। अगर कुछ ऐसा रह जाएगा तो मैं कंटेक्ट अपने ग्रुप में करूँगा। अगर उनसे नहीं हो पाएगा तो फिर सर से थोड़ा कंटेक्ट करूँगा कि ताकि मुझे हेल्प मिल जाए। जैसे कि दोस्तों ये भाई आप लोगों को बता रहे हैं हम सबको कि ये जो अभी फिश फार्मिंग का इनका काम है, साथ में ये पिग फार्मिंग भी करना चाहते हैं। और पिग फार्मिंग का नॉलेज ना होने के कारण इन्होंने यूट्यूब पे सर्च मार के हमारा वीडियो देखा और हमसे संपर्क करके और फिर ये हमारे तक पहुँचे। और अभी इनका ये एक्सपीरियंस है कि आने वाले कल में इनको पिगरी से नुकसान नहीं होगा, ऐसा इनका तात्पर्य है। और अगर होता है ऐसा कुछ नया केस इनके पास आता है तो ये हम सबसे बने रहेंगे और इनको हमेशा हेल्प किया जाएगा। जैसा कि मैं सभी को बताता हूँ कि अगर आप ट्रेनिंग नहीं करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कीजिए। अगर छोटी छोटी कोई भी परेशानी है तो उसका सॉल्यूशन हमारे पास है। आप बेझिझक हमारे पास कॉल करके आप अपना समस्या का समाधान करवा सकते हैं। अब हम जानना चाहेंगे दूसरे भाई से जो हमारे ट्रेनिंग के लिए आए हुए हैं। आप थोड़ा नजदीक आ जाइए, बोलिए आपका नाम। जी मेरा नाम भीम कुमार चौधरी है। मैं चतरा जिला से हूँ। मैं बहुत दिन से सोच रहा था शुगर फार्म खोलने का, लेकिन बहुत दिन से नहीं हो पाया। लेकिन अब यहाँ से ट्रेनिंग ले लिए हैं तो चालू करेंगे जाकर। मतलब कि पहले से सोच रहे थे लेकिन ट्रेनिंग के अभाव से आप शुगर फार्म नहीं कर रहे थे, तो आपको क्या लगा? आप इतना दूर से आए, पैसे खर्च करके आए, आपका पैसा खर्च हुआ, आपका जो सोच करके आए थे वो कंप्लीट हुआ या कुछ बाकी है? जी अभी तो पूरी लगभग कंप्लीट है, लेकिन थोड़ा बहुत कम बेसी होगा तो फिर साथी लोग से पूछ लिया जाएगा। यस सर से।
जैसे कि इनका कहना है कि थोड़ा बहुत इनको समझ में आया है, थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया है। रीज़न ये है कि अभी ये इनका करंट बिजनेस कुछ और है और अभी ये पिगरी लाइन में आ रहे हैं। मैं सभी को यही बात बोलता हूँ कि आप इसमें 1 दिन 2 दिन 5 दिन का ट्रेनिंग लेकर के परिपूर्ण तरीके से नहीं सीख जाते हैं, जब तक कि आप अपने फार्म पे एक्सपेरिमेंट और नया नया समस्या से जब तक आप समाधान नहीं निकालते हैं अपने फार्म पे, तब तक आपका पूरा का पूरा ज्ञान क्लियर नहीं होता है। तो एक मेरे भाई है, वो भी काफ़ी दूर उड़ीसा से आए हैं, मैं उनसे भी थोड़ा सा परिचय लेता हूँ। आप कहाँ से हैं भैया? माई सेल्फ देवेंद्र रेखा, राउरकेला, सुंदरगढ़, उड़ीसा। आप अभी करंट में सुकर फार्म कर रहे हैं या तो फिर आप ट्रेनिंग के बाद सुकर फार्म करना चाहते हैं? मैं करंट में तो सुकर फार्म नहीं किया हूँ और नहीं कर रहा हूँ। अभी ट्रेनिंग के बाद सुकर फार्म करूँगा, ये कन्फर्म है। तो आप जो ट्रेनिंग करने के लिए आए थे, आपको ऐसा लग रहा था कि हम ट्रेनिंग के पहले अगर सुकर फार्म करते हैं तो हम लॉस में चले जाएंगे, तो हम पहले ट्रेनिंग कर लेते हैं। आप ट्रेनिंग कर लिए, अब आपको क्या लगता है कि आपको सुकर फार्म करना चाहिए? जो किसान दर्शक देख रहे हैं, आप उनके तक क्या मैसेज छोड़ना चाहेंगे कि ट्रेनिंग के बाद आपको करना चाहिए सुकर फार्म, या आपको सुकर फार्म बिना ट्रेनिंग का भी आप कर सकते हैं? आपका क्या अनुभव है? मेरा कहना तो यही है कि जो भी करना है तो सबसे पहले उसका विषय में विशेष जानकारी रखना चाहिए, उसके बाद ही जो भी काम करना है शुरू करना है। और पिगरी के लिए तो ट्रेनिंग करना बहुत ज़रूरी है। बिना ट्रेनिंग का अगर पिगरी फार्म कर रहे हैं तो नुकसान तो होना ही होना है, ऐसा मेरा मानना है और कहना है। आपको क्या लगा यहाँ आने के बाद? आपको ऐसा लगा कि ट्रेनिंग अच्छा दिया जाता है? बाकी के जो दर्शक हमारे देख रहे हैं उनके मन में कुछ संदेह है कि हम ट्रेनिंग वहाँ जा कर के ले, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब पे ट्रेनर्स हैं, अलग अलग स्टेट में हैं, आप लोग भी काफ़ी दूर दूर से अलग अलग स्टेट से आए हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ का ट्रेनिंग आपको कैसा लगा? दूसरे का तो मुझे भी नहीं मालूम, आपको भी नहीं मालूम, पर यहाँ का ट्रेनिंग आपको कैसा लगा? ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग तो बहुत अच्छा हुआ। जैसे कि सर का जितना कोऑपरेट मिला, हो सके अगर दूसरा कहीं अगर ट्रेनिंग के लिए जाते तो मेरा अंदाज से लगता है कि इतना कोऑपरेट तो नहीं मिलता। और जिस तरह से सर बारीकी से सिखाते हैं और बताते हैं तो उसे मेरे को बहुत अच्छा लगा। चलिए, धन्यवाद आपका। और एक और हमारे 2 भाई हैं, उनसे भी थोड़ा परिचय ले लेते हैं और उनका एक्सपीरियंस के बारे में जानते हैं। भाई, आप अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम विनोद उरांग हुआ और मैं झारखंड के लातेहार जिला से हूँ। ओके, आप इसके पहले सुकर फार्म कर रहे हैं या फिर आप अभी ट्रेनिंग के बाद सुकर फार्म करेंगे? इसके पहले तो अभी सुकर फार्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन देहात में जो 1-2 रखा जाता है उसी रखे हैं। और बड़ा फार्म करने के लिए मैं अपने यहाँ ट्रेनिंग के लिए आया हूँ। मतलब कि ये अभी फिलहाल छोटे स्तर के ऊपर 2-4 देहाती सुकर जो होता है वो रखे हुए हैं, बट इनका सोच है कि हम कुछ आगे करें और बड़ा फार्म करें, जिसके लिए जानकारी बहुत ज़रूरी है। और यही जानकारी ये लेने के लिए हमारे फार्म पे आए। और आपको जब आप जानकारी लेने के लिए यहाँ आए तो आपको क्या लगा? इस जानकारी में आपको कुछ आधा अधूरा रहा या हमारा समझाने का तरीका आपको थोड़ा सा अलग लगा? क्योंकि आने वाले जो भी दर्शक हैं जो ट्रेनिंग करना चाहते हैं वो आप ही के फीडबैक से आएंगे, तो आप क्या दर्शक को बताना चाहते हैं? जी, मैं दर्शकों को, किसानों को यही बताना चाहूँगा कि जैसे कभी भी जैसे सुअर का फार्म करना हो या कोई भी चीज़ का फार्म करना हो तो उनके बारे में ट्रेनिंग बोली या तो उनके बारे में जानकारी अच्छी तरह से ले लेना चाहिए, उसके बाद में ही कोई काम करना चाहिए। तो आप जो जानकारी लेने के लिए आए थे वो आपको इस फार्म में मिल पाया या फिर कुछ अधूरा छूटा? अभी तो मतलब जानकारी तो पूरा मिल पाया है, लेकिन अगर कभी अगर वैसा भूल हो सके तो वैसा फिर पूछ के अपना, जैसे ग्रुप में है उससे पूछ के, चाहे सर से कांटेक्ट करके मतलब पूछ सकते हैं। जैसा कि मैं सभी बार बार एक ही बात बताता हूँ कि अभी आप जो ट्रेनिंग ले रहे हैं ये आपका बेसिक नॉलेज है। आप अगर फार्म पे उतरते हैं या तो फिर आप काम करना चालू करते हैं तो कुछ नए केसेस आते हैं, तो उस नए केसेस को झेलने के लिए जो भी एक बैच हमारा होता है उसका एक छोटा सा ग्रुप बनता है। उसके बाद फिर उस ग्रुप में ये सारी बातें डिस्कस की जाती है कि आपका नया समस्या क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या है। ये आपको ट्रेनिंग देने के बाद पूरा, जब तक आप सक्सेस नहीं हो जाते हैं या तो फिर आपका फार्म बंद नहीं हो जाता है, तब तक एनजे ग्रुप के जो भी लोग हैं वो आपको हमेशा सपोर्ट करते रहेंगे। आपने अगर ट्रेनिंग लिया है या फिर आपने ट्रेनिंग नहीं लिया है, बशर्ते कि आप मुझे कॉल करके या मैसेज करके आप हमसे सवाल करेंगे तभी। ठीक है, एक हमारे दोस्त और हैं, उनसे भी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि ये कहाँ से हैं और क्या नाम है। थोड़ा नजदीक आ जाइए। जी नमस्कार, मेरा नाम बालदेव बेदिया, झारखंड के रामगढ़ ज़िले से हूँ और मैं यहाँ ट्रेनिंग के लिए आया। आप ट्रेनिंग के लिए आए, अभी आपका सुकर फार्म है या फिर आप यहाँ से जाने के बाद फिर सुकर फार्म करेंगे? नहीं, सुकर फार्म तो मेरा नहीं है, पर 1-2 पाल के रखे हैं।
मतलब अभी छोटे स्तर में आपका है, एक दो भी जो पिगरी फार्म होता है वो भी बहुत बड़ा बात होती है, क्योंकि जो आदमी शुरुआत ही नहीं कर सकता है वो आदमी अंत तक कहाँ से पहुंच पाएगा। बहुत अच्छी बात है कि आपने शुरुआत किया, उसके बाद ट्रेनिंग लिया। आपको ट्रेनिंग में ऐसा क्या लगा कि हमको ट्रेनिंग लेना चाहिए, उसके बाद ही बड़ा स्तर में करना चाहिए, ऐसा क्या मन में आया आपका? जी, मैंने हमेशा 2-3 पिगरी को पाल रखा था। कभी डिसमैरिड हो जाता था, जो डॉक्टरों को बुलाता था, और दवा के दौरान सक्सेस नहीं हो पाता था, कभी मर गया, कभी कुछ हो गया। हमने परिपूर्ण नहीं समझ पाया था, और मुझे दूर दराज से मालूम चला, मेरे बड़े भाई भी लोग बताएं कि नहीं एनजीओ फार्म है फलाने जगह में। मैं फिर इस एनजीओ फार्म में कांटेक्ट किया और आया, और मुझे इस एनजीओ फार्म में विशेष जानकारी मिली, और मैं खुश हूँ कि ये जितना जानकारी मिली और मुझे जितना नुकसान हुआ, अब मुझे लगता है कि अब ये जो नुकसान हुआ है अब मुझे नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। तो दोस्तों, जो भी हमारे वीडियोस आप देखते हैं, मैं आपसे सभी से आग्रह करता हूं कि आप किसी के बहकावे में आकर के पिगरी फार्म ना करें, पहले उसकी प्रॉपर जानकारी लें। अगर आपको जानकारी में कोई दिक्कत है तो आप हमसे संपर्क करें। अगर आपका फाइनेंशियल नहीं है कि आप हमारे फी नहीं दे पाते हैं तो आप हमसे फ़ोन पे भी सलाह ले सकते हैं। बस आप में करने का जज्बा होना चाहिए, आप आगे कीजिए, हम आपके पीछे हैं। और हमारा जो नेक्स्ट बैच है वो दिसंबर में 5 या 10 तारीख को स्टार्ट होने वाला है। अगर जो भी दर्शक ट्रेनिंग करना चाहते हैं और ट्रेनिंग करके एक अच्छा मुनाफा लेना चाहते हैं, वो आप संपर्क कीजिए हमसे दिए हुए नंबर पे और अपना सीट बुक करवाइए, और फिर आप हमसे ट्रेनिंग कीजिए। जैसा अगर आपको अच्छा लगता है कि हमारा ट्रेनिंग अच्छा है तो फिर आगे आप सभी को बताइए कि हमारा ट्रेनिंग अच्छा है। अगर आपको लगता है कि हमारी ट्रेनिंग गलत है तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि सर आपका तरीका गलत है, या तो फिर आप ट्रेनिंग करने के बाद भी मुझे जजमेंट कर सकते हैं कि हमारा तरीका गलत है। तो आपके फ़ी जो भी होंगे वो आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। आपकी समय को मैं रिटर्न नहीं कर सकता हूँ, बट आपके पैसे जो भी आपने लगाए हैं वो मैं आपको रिटर्न कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।